दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही बिना ज़्यादा बोले सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है या सक्सेस के पीछे कोई ऐसा रूल भी है जो ज़्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? आज की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, ये किताब आपको मैनिपुलेशन बनने के लिए नहीं कहती। ये आपको सिखाती है दुनिया में पावर कैसे काम करती है, लोग इन्फ्लुएंस कैसे बनाते हैं और कैसे आप गलत लोगों के जाल में फंसने से बच सकते हो। अगर आप इस किताब को सही नज़रिए से समझेंगे तो ये आपकी सोच बदल सकती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से अपनाओगे तो यही नॉलेज नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इस पूरी सीरीज़ में हम हर लॉ को सीखने, समझने और नैतिक तरीके से इस्तेमाल करने के नज़रिए से देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको जरा एक स्टोरी सुना देता हूँ। सालों पहले एक राज्य में दो मंत्री थे। पहला मंत्री बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनती भी था, लेकिन वह हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता था। उसे लगता था अगर मेरा इरादा अच्छा है तो सामने वाले का भी अच्छा ही होगा। लेकिन दूसरा मंत्री कम बोलता था, ज़्यादा सुनता था, हर इंसान की नीयत को समझने की कोशिश करता था। वह जानता था कि हर मुस्कुराहट वाला दोस्त नहीं होता और हर तारीफ करने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ सालों बाद पहले मंत्री को उसके ही सबसे करीबी लोगों ने धोखा दे दिया, जबकि दूसरा मंत्री राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। फर्क सिर्फ इतना था, एक इंसान लोगों को जैसा वे दिखते थे वैसा मानता था, दूसरा उन्हें समझने की कोशिश करता था। दोस्तों, यही है इस किताब की शुरुआत। ये किताब आखिरी है क्या? द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास के सैकड़ों घटनाओं, राजाओं, रानियों, सेनापतियों, राजनेताओं और बड़े नेताओं के व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सदियों से पावर के कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। फिर उन्होंने उन्हें 48 लॉज के रूप में लिखा। ध्यान रखिए, ये लॉज ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही या नैतिक हो, बल्कि ये बताते हैं कि इतिहास में लोगों ने पावर पाने या बचाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। हमारा उद्देश्य इन तरीकों को आंख बंद कर अपनाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है, ताकि हम समझदारी से फैसले ले सकें और दूसरों की चालों को पहचान सकें। दोस्तों, ज़रा इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखिए। मान लीजिए आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या एक क्रिएटर हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी कम नॉलेज वाला इंसान ज़्यादा आगे निकल जाता है? क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ काम करना नहीं, लोगों के साथ व्यवहार करना भी आता है। यही वजह है इस किताब में नॉलेज के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को समझने पर भी जोर दिया गया है। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं। असली पावर है अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना, सही समय पर सही डिसीजन लेना और ऐसे रिश्ते बनाना जहाँ सम्मान और विश्वास दोनों हो। अगर कोई इस किताब का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो उससे इस किताब की सबसे बड़ी सीख ही नहीं समझी। इस सीरीज़ में आप क्या सीखोगे? आने वाले चैप्टर में हम हर लॉ को आसान भाषा में समझेंगे। हर चैप्टर में एक कहानी होगी, एक दिलचस्प कहानी होगी, किताब की असली सीख होगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, इन प्रैक्टिकल लेसन भी दूंगा और ये भी कि कब किस लॉ से सीख लेनी चाहिए और कब उसे सावधान रहना चाहिए, ताकि आप सिर्फ जानकारी नहीं ले बल्कि समझदारी भी विकसित करें। एंड दोस्तों, माय फाइनल मैसेज इज़ नॉलेज अपने आप में अच्छी नहीं होती है, न बुरी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसलिए इस सीरीज़ को पावर हासिल करने की गाइड नहीं, पावर को समझने की गाइड मानिए। यकीन मानिए, अगर आपने इन लेसन को सही सोच के साथ समझा तो आप सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप द 48 लॉज ऑफ पावर की बुक सीरीज़ देखना चाहते हो तो अभी बुक पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे लॉ नंबर 1, जहाँ हम समझेंगे कि क्यों इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोग सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से अपना सब कुछ खो बैठे। और अगर आपने अभी तक हमारी द साइकोलॉजी, मनी एंड रिच डैड पुअर डैड, एक
एंड थिंक एंड ग्रो रिच और द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए असली ताकत दूसरों पर नहीं, पहले खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।